नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। आज हम बात करेंगे नी के सबसे कॉमन लिगामेंट इंजरी के बारे में, जो कि है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी या एसीएल इंजरी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सभी लिगामेंट्स के बारे में बताया था, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो होता है जो हमारे घुटने के अंदर नीचे वाली शिन बोन से शुरू होकर और ऊपर फीमर बोन तक जाता है और वहाँ अटैच होता है, और ये हमारे घुटने को आगे ट्रांसलेट होने से या आगे जाने से रोकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल लिगामेंट की इंजरी कैसे हो सकती है, उसकी इंजरी होने के बाद हमें क्या क्या सिम्टम आते हैं और हमें क्या इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एसीएल इंजरी हमें कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स में जब जैसे कि हमें अचानक साइड में मुड़ना होता है या कोई झटका लगता है या हम गिर जाते हैं, या नी का ट्विस्टिंग मोशन, जैसा कि हमें ऐसा घूमना पड़ा है, अचानक ऐसे मुड़ना होता है, तो ऐसा सडन जो जर्क है वो एसीएल इंजरी कर सकता है। या फिर इसी प्रकार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हम कहीं से गिर जाते हैं, तो जिसमें नी में ऐसे ही ट्विस्टिंग मोशन के कारण जब लिगामेंट्स पे जोर पड़ता है, तो उसे ही एसीएल इंजरी का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि एसीएल इंजरी होने के बाद हमें क्या क्या सिम्टम या क्या क्या तकलीफ़ का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये लिगामेंट की इंजरी होने के बाद हमें घुटने में दर्द की परेशानी हो सकती है, हमें घुटने में स्वेलिंग की परेशानी हो सकती है, या फिर हमें ऐसा हो सकता है कि हमारे घुटने में इंस्टेबिलिटी है, मतलब जिसे लचक का नाम दिया जाता है। लचक का मतलब यह है दोस्तों कि हमारा जो घुटना है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। हम कभी भी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो हमारा जो घुटना है वो आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो लिगामेंट है वो टूटा हुआ है, वो नीचे वाली बोन को आगे जाने से नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसे में हमारे घुटने में ऐसा लगता है कि जैसे नीचे की बोन आगे की तरफ जा रही है और हम कभी भी गिर सकते हैं। तो इसे इंस्टेबिलिटी या लचक का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमें एसीएल इंजरी हो जाती है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके लिए अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, जो कि हमारी एसीएल इंजरी के बारे में पता लगा सकते हैं और हमें इसके इलाज के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका डायग्नोसिस जो है वह हिस्ट्री, जो हमारी चोट या जो भी हमें इंजरी हुई है उसके बारे में डॉक्टर हमारे से जानते हैं, और कुछ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, और साथ ही कुछ एक्सरे एंड एमआरआई इन्वेस्टिगेशंस करके एसीएल इंजरी का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमें इन टेस्ट के बाद हमारे डॉक्टर बता देते हैं कि हमें एसीएल इंजरी हो गई है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें क्या इलाज कराना चाहिए। क्या सभी एसीएल इंजरी के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है या बिना ऑपरेशन के भी काम चल सकता है। तो दोस्तों, जो एसीएल इंजरी है यह दो तरह की हो सकती है। यह पार्शियल इंजरी भी हो सकती है या फिर कंप्लीट फुल थिकनेस टीयर भी हो सकता है। पार्शियल एसीएल टीयर का मतलब होता है कि जो एसीएल है वो थोड़ा फटा हुआ है, यानी कि जैसे एसीएल है 2 बंडल का बना होता है, तो उसमें से एक बंडल फट जाता है तो भी उसे पार्शियल एसीएल टीयर का नाम दिया जाता है। जब दोनों जो बंडल हैं वो फट जाते हैं तो उसे फुल थिकनेस एसीएल टीयर का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, बात अब आगे यह आती है कि क्या एसीएल टीयर होने के बाद सर्जरी कराना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ लोगों को सर्जरी करानी होती है और कुछ लोगों को नहीं करानी होती है। यह आपके डॉक्टर आपको चेक करके और आपके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि एसीएल को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एसीएल हमें सर्जरी करानी है तो वो सर्जरी क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, एसीएल जो सर्जरी है एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है। आर्थ्रोस्कोपिक का मतलब है दूरबीन के द्वारा या की होल के द्वारा की जाने वाली सर्जरी। इसके अंदर हम एक दूरबीन से एक छेद घुटने में बाहर की तरफ बनाते हैं और वहाँ से दूरबीन
डालते हैं और वहाँ से घुटने के अंदर को देख सकते हैं। और इसी तरह एक छेद अंदर की तरफ बनाते हैं, उसकी तरफ से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं और ACL रिकंस्ट्रक्ट करना या रिपेयर को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ACL जो रिकंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हमारे ही बॉडी के किसी और मसल या किसी और टेंडन को जो कि यूज़ में नहीं है, जो उसे निकाल कर और घुटने में डाला जाता है और उसे ऊपर और नीचे स्क्रू से या बटन से फिक्स कर दिया जाता है और इसे ही ACL रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एडवाइस लें कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, आगे भी अगर आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।